हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम ओवरहेड की सेकंड फास्ट ट्रैक में आए हैं और इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम देखेंगे अपना सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मीनिंग ऑफ ओवरहेड पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड पढ़ा था और ओवरहेड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पढ़ा था। इसके अंदर हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सीख। हम एक बार मैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड के बारे में बताता हूँ। देखिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का क्या कहता है। कहता है जब हमारे पास कुछ ओवरहेड्स होती है और उस ओवरहेड को हम जब एक सुटेबल बेस लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, तो इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। तो मेन कंसर्न प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का यही है कि ओवरहेड कॉस्ट को जब हम एक सुटेबल बेस लेकर बांट देते हैं प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि सर्विस डिपार्टमेंट दो तरीके के होते हैं। एक वो डिपार्टमेंट होता है सर्विस, तो कंपनी जब प्रोडक्ट बेच देती है तो वो सर्विस डिपार्टमेंट आगे कस्टमर को सर्विस देता है और कस्टमर से अपने सर्विस का पैसा चार्ज करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, गाड़ियाँ कंपनी के दो डिपार्टमेंट होता है, एक शोरूम होता है सेल शोरूम, एक सर्विस सेंटर होते हैं। इसके अंदर जो सेल शोरूम है वहां तो गाड़ियाँ बिकती है, पर सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है। तो जो सर्विस सेंटर है वो सर्विसेज चार्ज देता है, उसका पैसा चार्ज करता है कस्टमर से। ओवरहेड चैप्टर के अंदर उस सर्विस की बात नहीं हो रही। ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट जो कस्टमर से डील नहीं कर रहे, वो अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन वालों को दे रहे हैं। तो ऐसे में करना क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे होते हैं उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। क्योंकि भैया देखो, सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, कि प्रोडक्शन वालों को सर्विस दे रहे हैं इसलिए हो रहे हैं। तो इनका खर्चे का बर्डन प्रोडक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे का बर्डन प्रोडक्शन पे बांट दिया जाता है, उसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड में क्या करना होता है, हमें यही करना होता है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट कर देना होता है। सर, ये कैसे एलोकेट करेंगे, इसके कई सारे मेथड हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आइए एक बार देख ले हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड गैस या एक्सपेंस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस रेशियो में सर्विस दी थी। मान लेते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने 5:3:2 रेशियो में सर्विस दी थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1:3 को, तो उसी रेशियो में बांटेंगे। तो जिस रेशियो में सर्विस दी थी उसी रेशियो में जब आप बांटते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सीधी सी बात है। अब सर, इसके कई सारे मेथड, मैंने आपको बताया कि कई सारे मेथड होते हैं। पहला, सर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले बताओ क्या होता है। जब सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे का बर्डन प्रोडक्शन वालों में बांट देता है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है कंपनी के। कई बार ऐसा होता है, कंपनी के दो सर्विस डिपार्टमेंट है। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2। अब देखिए होता क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट। अब देखिए तरीका क्या है। पहला होगा कि देखिए दोनों सर्विस डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, आपस में सर्विस दे रहे हैं किसको, प्रोडक्शन 1 2 3 को। जैसे कि ये इसको भी दे रहा है सर्विस, ये इसको भी सर्विस दे रहा है और ये इसको भी दे रहा है। ठीक है। सिमिलरली ये वाला डिपार्टमेंट भी इसको सर्विस दे रहा है, ये इसको दे रहा है और ये इसको दे रहा है। जब सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट अपने सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन वालों को देगा, तो खर्चे का बर्डन भी प्रोडक्शन पे ही बढ़ेगा। एक स्टेप ये हो गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ अपने खर्चे का बर्डन सिर्फ प्रोडक्शन वालों पर डालेगा, क्योंकि प्रोडक्शन वाले ही पे ही वो सर्विसेज दे रहा है।
दूसरा मेथड क्या कहता है? तो दूसरा ये है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 और यहाँ पर 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 और 2। ये हमारा दूसरा तरीका है और एक हमारा तीसरा आएगा। दूसरे में क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है वो अपनी सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है और साथ में एक सर्विस डिपार्टमेंट 2 को भी दे रहा है। दूसरा तरीका ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो अपनी सर्विस प्रोडक्शन वालों को भी देता है, साथ में एक अपनी सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। पर जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपनी सर्विस प्रोडक्शन वालों को ही देता है, सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं देता, सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं देता। तो ये हो गया दूसरा तरीका कि हो सकता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वालों को भी दे और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे, पर दूसरा वाला सिर्फ प्रोडक्शन को दो। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा आपके दिमाग में आ ही गया है कि जो एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वालों को तो अपनी सर्विस दे ही रहा है, साथ में इसको भी अपनी सर्विस दे रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 को। और सर्विस डिपार्टमेंट 2 वो तो अपनी सर्विस प्रोडक्शन को देता ही है, साथ में इसको भी दे रहा है। मतलब ये है रेसिप्रोकल। एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वालों को तो सर्विस देता ही है, साथ में दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट जो उसका साथ का है उसको भी दे रहा है। इसी तरीके से दूसरा वाला सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी दे रहा है और पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। तो इस तरीके से खर्चों का आवंटन बटेगा। देखिए इस वाले केस के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ प्रोडक्शन वालों पे चलेगा, ठीक है सर, उस पर बर्डन डाला जाएगा। पर इस वाले केस के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट 1 का खर्चा पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, देखो इसका खर्चा पहले इन पे और इन पे बांट दो बर्डन, ठीक है। पहले स्टेप ये होगा कि पहले इसका बांटा जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 और इस पे, फिर जो इसका टोटल होगा इसका अपना खर्चा और इससे जो आया वो उसका खर्चा फिर इस पे बांट देंगे। एंड इसमें क्या होगा कि इसमें ये वाला सर्विस डिपार्टमेंट इसको भी देगा खर्चा, इसका भी बर्डन पड़ेगा, फिर ये अपना टोटल करेगा, फिर इस सब में बांटेगा, उस पे बांटेगा, फिर इस पे आ जाएगा, फिर इसी तरीके से इसको बांटते चले जाएगा और जब तक ये इन दोनों पे 0 ना आ जाए या 1 तक ना आ जाए तब तक इसको बांटते चले जाएंगे। तो सर समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से कई सारे मेथड्स है, कई सारे प्रोसीजर है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है। तो आइए सर, मैंने पहला वाला स्टेप बताया था, जब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को अपनी सर्विस नहीं दे रहे, सिर्फ प्रोडक्शन वालों को दे रहे। दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में सर्विस नहीं देते, सिर्फ प्रोडक्शन वालों को सर्विस देते हैं, उसको पहले मेथड में कंसीडर करा ये वाला मेथड। व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड सर्विस टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन वालों को सर्विस दे रहा है, तो ऐसे में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। दूसरा, व्हेन द सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। अब सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे भी तो सकता है कि दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे, उसमें भी दो केस है। पहला कि पहला वाला सर्विस डिपार्टमेंट दूसरों को दे रहा है पर दूसरा पहले को नहीं दे रहा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। क्या बोलते हैं उसको? नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, कि जो पहला वाला सर्विस डिपार्टमेंट इसको तो दे रहा है पर ये इसको नहीं दे रहा है, तो नॉन रेसिप्रोकल कहते हैं। पहला वाला सर्विस डिपार्टमेंट इसको भी दे रहा है, दूसरा वाला इसको भी दे रहा है, इसको रेसिप्रोकल मेथड कहते हैं। तो नॉन रेसिप्रोकल बेसिस जब भी हुआ, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है पर पहले को नहीं दे रहा, ठीक है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे वाले को देता है और दूसरा वाला पहले को नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। और ऐसे केस के अंदर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या स्टेप लेदर मेथड से हम उस सर्विस डिपार्टमेंट खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन या फिर सर्विस डिपार्टमेंट। रेसिप्रोकल बेसिस के अंदर होता यह है कि जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है, प्रोडक्शन को भी देता है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले को सर्विस दे रहा है सर्विस वाले को और प्रोडक्शन को भी दे रहा है, जो जो आपस में सर्विस दे रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल सर्विस मेथड से सॉल्व किया जाएगा। ये है हमारा रेसिप्रोकल बेसिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। तो इसमें हमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड और कई सारे सिमुलेशन मेथड, ये कई सारे मेथड है जो हमें पढ़ने हैं। मुझे बताओ सर, यहाँ तक कोई डाउट है? सारा रिवीजन हो गया? सारा रिवीजन हो गया। अब मैं आपको देखिए, अब सभी ने पढ़ा है, फास्ट ट्रैक वही बच्चा ज्वाइन करता है जिस स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले एक बार पढ़ा हो। अब जिस स्टूडेंट ने पहले एक बार भी नहीं पढ़ा वो गलत है, उसको फास्ट ट्रैक डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। एटलीस्ट उसने कहीं ना कहीं ओवरहेड चैप्टर या कभी ना कभी पढ़ा हो पर नॉलेजेबल अच्छी नहीं मिली या वो ढंग से नहीं कर पाया तो वो फास्ट ट्रैक उस देखता है, एटलीस्ट एक बार कर लेना, ठीक है। चलो, सेकेंडरी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या लगाते हैं? जब सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन वालों को सर्विस दे, आपस में नहीं दे, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के तौर पे सॉल्व करेंगे। अब होगा क्या? होगा ये कि देखो, ये मेरा एग्जांपल लिया हुआ है, ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, सामने देखेंगे। व्हेन अंडर दिस मेथड
कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस मेथड के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे आसान मेथड यही है, और जो सबसे आसान होता है वो कभी पेपर में नहीं आता। डायरेक्टली इन द रेशियो ऑफ सर्विस रेंडर बाय द डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जिस रेशियो में सर्विस दी थी उसी रेशियो में। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, इधर देखो, क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है, कि देखिए हमारे पास, देखो सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ओवरहेड दे रखे होंगे, आपके पास स्पेसिफिक सुटेबल बेस दे रखा होगा, उससे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करो एज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करा, सारे ओवरहेड आपने बांट दिए प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में। जब सारे ओवरहेड आप बांट देते हैं तो आपके पास एक टोटल आ जाता है। जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, तो आपने देखा होगा कि हम सारे ओवरहेड बांट देते हैं, सारे ओवरहेड खर्चों को हम बांट देते हैं प्रोडक्शन वालों पे और सर्विस वालों पे, और सब बांटने के बाद देखो ये रहा, ये है मेरे ओवरहेड, ठीक है, ये मेरा है सुटेबल बेस, और इन सुटेबल बेस की कॉस्ट ये रहा, इस कॉस्ट के बेसिस पर हमने सारे खर्चे बांट दिए, ठीक है, बांटे हुए हैं। जब इसको बांट देते हैं तो बांटने के बाद हम करते हैं सर टोटल। क्या करते हैं? टोटल। ये टोटल है पहला वाला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कि भैया देखो ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, जहां पर सभी प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड पे जो बर्डन पड़ा हुआ है, मतलब जो भी मेरी ओवरहेड कॉस्ट आई थी उन पे सभी कॉस्ट को मैंने बर्डन डाल दिया अलग अलग डिपार्टमेंट में, और इनका टोटल करके इन पे टोटल बर्डन इतना पड़ा है। मतलब मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 11,350 का बर्डन पड़ा है, इस पे इतने का पड़ा है, इस पे इतने का, ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट है जो इनके ऊपर पड़ा हुआ है। अब होगा ये 2910 है ना, ये सर्विस डिपार्टमेंट, इसकी कॉस्ट का बर्डन इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और रेशियो हमें बता रखी होगी कि इस रेशियो में बांट दो। ये बढ़ गया। इसके बाद 1610 इस डिपार्टमेंट के भी कॉस्ट को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन तीनों में, और रेशियो में बता रखी होगी, क्योंकि जिस रेशियो में सर्विस दे रहे हो वो हमारे बता रखा होगा। जब आप इसको और इसको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन पर, तो ये तो नील हो जाएंगे और इनका टोटल कर लेंगे, इसी को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बस सिंपल सा पॉइंट है, इतना मुश्किल है ही नहीं। आओ देखते हैं। जैसे कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एग्जांपल ले लिया कि मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला एग्जांपल ले लिया कि हमारे पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम करके आए, उसका टोटल हमें कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट ये रही, जिसमें हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल पीछे, अलग अलग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट। अब मैंने ये कहा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इस रेशियो में सर्विस देता है, 50-30-20 की रेशियो। तो करना क्या है, यहाँ से 2910 माइनस करो, और 2910 को 50-30 और 20 की रेशियो में ऐसे करके बांट दीजिए। बांटो जरा, एक बार बांटो। 2910 डिवाइडेड बाई 100, 50-30-20 100 हो गया, डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 50 करूंगा, 1455 आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाई करूंगा एक बार 30, 1873 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करूंगा 20 और 582 आ गया। तो आपने क्या करा, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को माइनस करा, सारा टोटल करके माइनस करा, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सीधा ही। अब हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है वो अपनी सर्विस किस रेशियो में देता है प्रोडक्शन वालों को। तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है 40-20-20, 40-40-20 इस रेशियो में दे रहा है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी खर्चा है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट काटेंगे माइनस, और इसको बांट देंगे 4-4-2 की रेशियो में, 40-42 की रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों जगह नील आ गया, और नील आने के बाद इन सबको, ये इसका बर्डन है, ये इसका बर्डन है, डालकर ये टोटल बर्डन है जो कस्टमर से चार्ज करेगा, 1, 2 और ये 3 आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पर आपके पास टोटल, यहाँ के आपके पास टोटल, और यहाँ आपके पास टोटल करके ये लिख देंगे। ये हो गया टोटल ओवरहेड, ये हो गया टोटल ओवरहेड। अब ये जो टोटल ओवरहेड है ये कस्टमर से चार्ज किए जाएंगे, ये कस्टमर से चार्ज किए जाएंगे। इतना पैसा चार्ज किया जाएगा मतलब कस्टमर से, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना खर्चा भी और सर्विस डिपार्टमेंट खर्चा भी दोनों रिकवर हो जाएगा। मुझे बताओ सर, आपको ये समझ में आया? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दोबारा रिवाइज हो आपको क्लियरली मैं समझ में आया कि किस तरीके से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करते हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्योंकि देखिए होता ही यह है कि हमें यहाँ पर करनी है रिवीजन, और रिवीजन पर्पस के लिए मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिए गए, अगर मैं इससे ही आपको एक्सप्लेन कर दूं तो चीजें समझ में आती है, मेथड्स के बारे में समझ में आ रहा है एक्चुअली में मेथड क्या कहता है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, पर मुझे बताओ कि ऐसा आपको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा कि हाँ भाई ये हमने ऐसा पढ़ा था क्लास के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए
एक और एग्जांपल देख लो, वैसे तो ये क्वेश्चन है बट हमें आंसर दिखा हुआ है, देखो क्लास के अंदर मैंने कराया हुआ था, तो बेसिकली मैं आपको इसी तरीके से समझा देते हैं यहाँ पर ही कि हुआ ये था कि हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे और 4 सर्विस डिपार्टमेंट थे। देखो ABC प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, 4 सर्विस डिपार्टमेंट थे, ये सबकी कॉस्ट हमें गिवन थी। ये है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट जो हमें एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने करा होगा वहां से निकाली होगी, ठीक है। अभी हमें डायरेक्टली गिवन है। अब वो कह रहा है कि देखो जो 4 सर्विस डिपार्टमेंट उनका नाम है स्टोर डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट, ये 4 सर्विस डिपार्टमेंट। ये आपको बता रहा है कि भैया देखो स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो इस रेशियो में सर्विस देता है तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये सब क्वेश्चन में गिवन था। टाइम कीपिंग इस रेशियो में देता है, पावर इस रेशियो में, और ये कैंटीन इस रेशियो में सर्विस देता है। अब हमें क्या करना है, इनके जो भी खर्चे उसको यहाँ से माइनस करना है और इस रेशियो में बांट देना है। जो भी खर्चे यहाँ से माइनस इस रेशियो में बांट दो, खर्चे माइनस इस रेशियो में बांट दो, खर्चे माइनस इस रेशियो में बांट दो। तो इससे क्या हुआ, जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट का बर्डन था वो सारा हमने प्रोडक्शन में डाल दिया, टोटल कर लो और टोटल करके कस्टमर से चार्ज कर लिया। सिंपल एंड सरल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट जो है सिर्फ प्रोडक्शन वालों को सर्विस दे रहा है, खुद दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं दे। समझ में आया वाला? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब कैसे करना है, बेसिक पॉइंट है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन। क्या लिखा हुआ एक पॉइंट कहता है जब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं तो इस केस में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई होगा। अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, कोई एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, तो इस केस में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई नहीं। समझ में आया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कब अप्लाई करना है? समझ में आया कब अप्लाई करना है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? एक मिनट, ये तो वीडियो अटक गई भाई। चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी अटक गई थी, कैमरे में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से पता नहीं क्या हुआ, मैंने दोबारा रीस्टार्ट करा है लैपटॉप को, तब जाकर ठीक हुआ। मैं कहाँ पर था? मैं था कि जब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कब अप्लाई किया जाएगा। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तब अप्लाई किया जाएगा जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस ना दे और दूसरा पहले को ना दे, और ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन वालों को सर्विस दे, तब जाकर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई किया जाए। अब आ जाते हैं हम अगले मेथड के ऊपर, जिसका नाम है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या इसको स्टेप लैडर मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पर करते हैं। अब मुझे बताइए नॉन रेसिप्रोकल बेसिस क्या होता है? अभी मैंने आपको सिखाया नॉन रेसिप्रोकल में होता यह है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट 1 है तो प्रोडक्शन वालों को तो सर्विस देगा ही, पर ये सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो होगा वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी शो किया हुआ है, इधर देखिए, सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है वो सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन वालों को भी, पर एक दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को दे रहा है, पर दूसरा पहले को नहीं दे रहा, सिर्फ प्रोडक्शन वालों को दे रहा है। इसको हम नॉन रेसिप्रोकल बेसिस कहते हैं। तो ऐसे में इसमें करना क्या होता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है जो प्रोडक्शन और दूसरे वाले को दे रहा है वो सर्विस डिपार्टमेंट उठाना है, जो प्रोडक्शन वाले को भी देता है और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को देता है, पहले उसके खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब उसके खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, 1 2 3 और इन 4 में, क्योंकि इसको भी तो सर्विस दे रहा है वो, तो इन 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अच्छा सर, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये रेशियो हमें क्वेश्चन में सिंपली गिवन होगी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो प्रोडक्शन वालों को सर्विस दे रहा है, P1 P2 P3 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 को, इसकी रेशियो हमें चारों की गिवन होगी, उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है उसका क्या करना है, उसका अपना खर्चा लेना है, साथ में जो इसको 1 से बर्डन पड़ा है उसका खर्चा टोटल करना है, और इस टोटल खर्चे को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रोडक्शन 1 2 3 में। इस तरीके से सिंपल स्टेप लैडर या स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे सॉल्व किया जाता है नॉन रेसिप्रोकल। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि पहले उस कॉस्ट को एलोकेट करना जो कॉस्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को सर्विस प्रोडक्शन को भी दे रहा है, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल खर्चे करे। अब मैं कह रहा हूँ कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है वो इन तीनों को सर्विस दे रहा है, साथ में इसको भी दे रहा है, तो इसका खर्चा यहाँ से टोटल करके माइनस करा और रेशियो के हिसाब से 1 2 3 और इस पे बांट दिया। ठीक है सर, इसके बाद ये इसका अपना खर्चा और जो बर्डन इस पर पड़ा है वो दोनों का टोटल करेगा और यहाँ से माइनस कर देगा और फिर 1 2 3 में बांट देगा, तो दोनों हो गए नील और इस तरीके से टोटल खर्चा आ गया। सिंपल एंड सरल, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी कोई मुश्किल नहीं था, इसमें इस तरीके से करना होता है। चलिए क्लियर हो गया जी, यहाँ तक समझ में आया क्या करना है? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं?
अब इसमें मैं क्या एग्जांपल बताऊं, इसमें मैं क्या एग्जांपल, डायरेक्टली हम बुक के क्वेश्चन कर लेंगे, एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सारे के सारे, फिर बुक के क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में आया नहीं क्या करना है, कि जो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को दे रहा है, पहले वहां के टोटल को माइनस करना और उस टोटल को बांट देना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3 और इस पे, ठीक है। फिर इन दोनों का टोटल करके यहाँ से माइनस करना और फिर इन तीनों को बांटना, क्योंकि ये इसको सर्विस नहीं देता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। अभी क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे। फिर आ जाता है रेसिप्रोकल बेसिस। रेसिप्रोकल बेसिस में क्या होता है, जब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में सर्विस दे रहे हैं, जब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में सर्विस दे रहे हैं और साथ में एक दूसरे को, प्रोडक्शन वालों को तो दे रहे हैं और साथ में एक दूसरे को भी सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे को नॉन रेसिप्रोकल बेसिस कहते हैं। इसमें 3 मेथड है सॉल्व करने के, कोई भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप को हिंट दे दी, क्वेश्चन में हिंट कैसे पता चलेगा, पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है ना, वो उसका रेशियो से पता चलेगा कि यार सर्विस डिपार्टमेंट 1 का रेशियो कैसे दे रखा है, P1, P2, P3 तीनों प्रोडक्शन का भी दे रखा है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 के उसमें भी रेशियो है। और सर्विस डिपार्टमेंट 2 का रेशियो कैसे दे रखा है, P1, P2, P3 और 1 में भी रेशियो में दे रखा है। इसी तरीके से पता चलेगा, अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट 1 भी दोनों को सर्विस दे रहा है और 2 जो है वो भी सबको सर्विस दे रहा है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्वेश्चन से समझ में आएगा कि कौन सा केस लगने वाला है, रेसिप्रोकल है, नॉन रेसिप्रोकल है, ये सिंपल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। तो रेसिप्रोकल बेसिस होगा तो रेशियो हमें पता चल जाएगी। सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है वो प्रोडक्शन की रेशियो में भी दे रखा है और 2 में भी दे रखा है, और 2 का रेशियो प्रोडक्शन में भी है, 1 में भी है। तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड दिए गए, एक बोला गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक बोला ट्रायल एंड एरर मेथड, एक होता है सिमुलेशन मेथड। अब सर सबसे आसान मेथड जो है वो ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सबसे आसान और सबसे स्टूडेंट को पसंद भी है। तब तक डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक खत्म ना हो जाए सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे, तब तक डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। ट्रायल एंड एरर मेथड भी सेम एज इट इज है, पर करने का तरीका अलग है, और सिमुलेशन मेथड तो बिल्कुल ही अलग हो गया, मैथमेटिक्स तरीके से होता है। तो आइए एक बार देखते हैं कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हम कैसे रेसिप्रोकल बेसिस पर, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है और दूसरा वाला पहले सर्विस डिपार्टमेंट को और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दोनों को सर्विस दे रहा है। आइए सर एक बार देखते हैं। पहले देखते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट। वही इस सर्विस डिपार्टमेंट 1 की जो को देखो ऐसे दिया होगा, आपको पता चल जाएगा रेसिप्रोकल। देखो ऐसे दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है इसके खर्चा जो भी होगा वो ऐसा बांटा जाएगा 5:3:2:1 में। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर 1 भी रेशियो दे रखी है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो हमें इसको भी देता है सर्विस। और सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 है उसकी भी रेशियो दे रखी है 4:3:2:1, मतलब इसमें रेशियो आ गई तो मतलब इसको भी दे रहा है। तो इस तरीके से समझना है कि रेसिप्रोकल बेसिस है भैया। इसकी खर्चे का बर्डन 1, 2, 3 और इसमें भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी रेशियो दे रखी है। रेशियो देने का मतलब क्या है, वो उसको भी सर्विस दे रहा है। तो क्या करना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, पहले सर्विस डिपार्टमेंट 1 के खर्चे लेने हैं, इसमें 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 उसमें बांट दो। फिर सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे लेने हैं, जो भी टोटल आएगा उसको भी इसमें 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 बांट दो। फिर सर्विस डिपार्टमेंट में फिर आ जाएगा, फिर वहां से खर्चे लो फिर बांटो। फिर 2 में आ जाएगा, 2 के खर्चे लो फिर बांट दो। फिर इस तरीके से 1 में फिर दोबारा बर्डन आ जाएगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट 1 के खर्चे 2 पे आ रहे हैं, 2 के खर्चे 1 पे आए। अब 2 का जीरो करूंगा तो 1 पे आ जाएगा, 1 पे फिर बांटूंगा तो 2 पे फिर आ जाएगा, जीरो करा था। तो इसको लगातार करते जाओ जब तक 0 या 1 ना आ जाए। कहाँ तक, रिपीट करते जाओ, बार बार बांटो जब तक सर्विस डिपार्टमेंट खर्चे सारे खत्म ना हो जाए। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। आइए एक बार दिखाता हूँ मैं कैसे करना, एक बार दिखाते हैं। ये सर आपको ना क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये मैंने लेट कर लिया था क्लास के अंदर। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 और 500, इस तरीके से आपको ये खर्चे दे रखे हैं। अब बेसिकली करना क्या है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो अपने सर्विसेज जो दे रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को, 2 को, 3 को और सर्विस डिपार्टमेंट 2 को दे रहा है इन द रेशियो ऑफ 5:3:2:1, इस रेशियो में दे रहा है। और जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है वो अपना जो खर्चे का बर्डन है वो अपने जो सर्विस दे रहा है वो 1 को दे रहा है, 2 को दे रहा है, 3 को दे रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट 1 को भी दे रहा है। तो इसके खर्चे का बर्डन भी इन चारों में पड़ेगा 4:3:2:1। कैसे करना है इधर देख लो आप। हालांकि आपको पता ही है अगर आपने पढ़ा है, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, आप भी ट्राई कर लो कैलकुलेटर में।
पहले मैं इस 1000 रुपए के खर्चों को यहाँ से माइनस करूंगा, पहले मैं 1000 के खर्चों को यहाँ से माइनस करूंगा और इस खर्चों को बांट दूंगा 1, 2, 3 और 4 में। बांटना 1000 को डिवाइड करूंगा, देखो 5, 3, 2, 1, 5 5 11 आ गया। 1000 को 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, आ जाएगा 545.54। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, आ जाएगा 272.72। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, आ जाएगा 181.1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 करके 1 करूंगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90.90 आ गया। अब हुआ क्या कि 1000 को तो यहाँ से माइनस कर दिया, तो 1000 में से 1000 का ये हो गया 0, ठीक है, और इनको बांट दिया। अब यहाँ पर बढ़ गया, अब यहाँ 500 इसका था और जो बर्डन पड़ा सर्विस डिपार्टमेंट 1 का वही है। इन दोनों का मैं ऐड करूंगा, ये 590.9 जीरो करना है ना क्योंकि मुझे सर्वे, तो इन दोनों को ऐड करा, यहाँ से कैंसिल करा और इसका खर्चे का बर्डन 1, 2, 3 इस पे भी आएगा, रेसिप्रोकल बेसिस है, वो भी सर्विस दे रहा है। इस रेशियो में, इस रेशियो में 4321 काट दो। 590.90 को डिवाइड करेंगे 4, 5 और 10 से, 10 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाय 4 करा, ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करा, ये आ गया। फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, और फिर एक बार 1 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने 0 कर दिया था, अब क्योंकि जब मैंने सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करा, वापसी 1 में दोबारा बर्डन पड़ गया। अब दोबारा सर्विस डिपार्टमेंट 1 के अंदर खर्चा दिख गया, मुझे इसको 0 बनाना है। अब फिर से मैं यहाँ से माइनस करूंगा इसको, फिर से मैंने यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा आया, क्योंकि ये तो देखो माइनस हो गया था 1000, अब ये फिर से यहाँ पर बर्डन आ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको यहाँ से माइनस करा और इसको माइनस करके मैंने 532 में फिर से मैंने बांट दिया 5321, फिर से यहाँ पर बर्डन आ गया क्योंकि भाई ये दूसरे को इसको भी सर्विस दे रहा है, तो इसी को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अब ये खर्चा जो एक्स्ट्रा है इसको फिर से माइनस करो और फिर से 4321 के बेसिस बांट दो। जब 1 के बेसिस पर आ गया, देखो यहाँ पर आ गया 0.537। अब 0.537 का मतलब जीरो ही तो हुआ, जीरो ही तो हुआ सर, जीरो आ गया ना यहाँ पर। बस जैसे ही यहाँ पर जीरो आया, आपका ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। बस आपको अब क्या करना है, आपको क्या करना है, टोटल कर देना है। क्या कि भैया देखो यहाँ जीरो आ गया तो नील, ये नील, क्योंकि ये तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ से, और ये सारा खर्चे का बर्डन यहाँ, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल बेसिस। क्या कहते हैं इसको? रेसिप्रोकल बेसिस। बताओ सर, समझ में आया रेसिप्रोकल बेसिस? क्लियर हुआ? देखिए अब एक लॉन्ग प्रोसेस देखिए होता क्या है। होता यह है कि आपको जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि पहले तो आपको कुछ खर्चे दिए होंगे, उस खर्चे को सुटेबल बेस लेकर आपको पहले इन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इन पे, सभी कॉस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर इन कॉस्ट का टोटल करके यहाँ लिखना होगा, टोटल कर दो सभी का, इसको बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? इस टोटल लोड को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब याद आएगा आपके पास टोटल कॉस्ट, फिर आप क्या करना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में देखना कि रेशियो कैसे दे रखी है, क्या वो रेसिप्रोकल है, नॉन रेसिप्रोकल है, या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर नॉन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बेसिस है, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ से इसके कॉस्ट को माइनस कर रहा हूँ तो 1, 2, 3 इस पे भी आ रहा है, फिर यहाँ से टोटल कॉस्ट माइनस कर रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4 इस पे भी आ रहा है, नॉन रेसिप्रोकल। तो अभी इसको रिपीटेड बेसिस पे करते जाओ जब तक आपका माइनस ना हो जाए, जब तक आपका ये जीरो ना बन जाए, या 0 या 1 तक ना आ जाए। ये करने के बाद जब टोटल करोगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये टोटल ओवरहेड है, ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट है जो आपको कस्टमर से चार्ज करना है। बताइए सर, समझ आया ही नहीं? बताइए सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपको? कैसे, किस केस में क्या करना है? सिमुलेशन मेथड हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास के अंदर हम लास्ट में ये करते हैं बस। सिमुलेशन मेथड हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड, देखो वैसे तो ये बहुत कम आता है, पर क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, सिलेबस का पार्ट है, दे रखा है, तो हमें इसको करना पड़ेगा। क्या कहता है ट्रायल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? क्या कहता है? कहता है इट इज सेम एज द रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये बिल्कुल सेम होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, बस करने का तरीका अलग हो जाता है। इन ट्रायल एंड एरर मेथड वी अपोर्शन द कॉस्ट इन रिपीटेड अंटिल फुल डिस्ट्रीब्यूट ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या, अगर ऊपर आप देखोगे, ऊपर आप देखो, इधर आओ, वो कह रहा है देखो एक काम करो, आप ये क्या कर रहे हो, पहले आप 1000 रुपये ले रहे हो, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इस 1000 रुपये को आप इधर भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फिर इधर भी कर रहे हो, फिर इन दोनों का टोटल करो, ये ले लो, फिर इन सबको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करो, तो समय ज़्यादा लग रहा है। कह रहा है समय ज़्यादा लग रहा है, कह रहा है एक काम करो, क्योंकि आपको रिपीटेड करना है तो सिर्फ इसी पोर्शन का रिपीट कर लो ना, कि 1000 में को मैं इन सब में डिस्ट्रीब्यूट बाद में करूंगा, इकट्ठा टोटल में कर दूंगा,
पहले 1000 का कितना बर्डन इस पे पड़ रहा है वो निकाल लो। जैसे कि 1000 को 11 से डिवाइड करूंगा और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा। फिर इसका टोटल लो, फिर इसके टोटल बर्डन में सब पे तो जाएगा, वो तो ठीक है, वो तो रिपीटेड कहता है। पर ट्रायल मेथड कहता है कि सब पे अभी मत डालो, वो बाद में इकट्ठा डाल लेना। अभी इसका टोटल का बर्डन इस पे कितना पड़ेगा वो, तो हमने कहा इसको कर लो आप 10 से डिवाइड और इस पे पड़ेगा 1 1 आ जाएगा। तो कहता है सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को ही आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन चलाओ, और जब सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पर काम करोगे, बार बार एक दूसरे को बांटोगे, भाई इसका खर्चा का बर्डन इस पे कितना पड़ेगा, इसके खर्चे का बर्डन इस पे कितना पड़ेगा, यही करते रहो, इसका खर्चे का बर्डन इस पे कितना पड़ेगा, इसका खर्चे का बर्डन, जब तक जीरो ना आ जाए। सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के इसमें ही भाई करोगे, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। रिपीटेड की तरह ही होता है, पर रिपीटेड में होता क्या है कि हम एक साथ सब में माइनस करते हैं, कि 1000 रुपए को एक साथ सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में ये होता है, ट्रायल मेथड में क्या होता है, हिट एंड रन से 1000 रुपए को सब में नहीं दिखाएंगे, 1000 रुपए का बर्डन इस पे कितना पड़ेगा सिर्फ वही दिखाएंगे। सिर्फ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किस पे काम करेंगे, सर्विस वाले पे। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया? ये देखो ये लिखा हुआ हिंदी में भी लिख दिया, ट्रायल एंड एरर मेथड में हम कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के ऑन रिपीटेड बेसिस। रिपीटेड बेसिस पर हम कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के। सर्विस जब सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट अपोर्शन हो जाए एक दूसरे पर, देन उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डाली जाएगी। तो हम तब तक डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे जब तक सर्विस डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट खत्म ना हो जाए, और एक साथ फिर जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक साथ फिर प्रोडक्शन में उसको डाल दिया जाए। आओ इसी को मैं एग्जांपल के बेसिस पे समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए, मैं आपको यही समझा दूंगा। स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। तो पहले इससे पहले एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी, डायरेक्टली आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, पहले एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी कि हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए सर्विस डिपार्टमेंट है का खर्चा 1 और 2 का खर्चा है 4700 और 929, 4700 और 929 है ये खर्चा। अब सर यहाँ पर ना सर्विस डिपार्टमेंट 1 की रेशियो दे रखी होगी, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, मान लेते हैं 50 30 20 और 10 में डिस्ट्रीब्यूट हो। ये 50 30 20 जो है ये तो है प्रोडक्शन वालों का, और ये दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का 10, तो हमें सिर्फ इससे मतलब है कि 10% डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने क्या करा, 4700 को, 4700 वैसे कैसे बढ़ता है, 4700 वैसे सभी में बढ़ता है ना, प्रोडक्शन वाले में भी सर्विस वाले। तो 4700 का कितना बर्डन सर्विस में जाएगा, वो कह रहा है 10% जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं दिखा रहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4700 का कितना परसेंट सर्विस डिपार्टमेंट 2 में जाएगा। हमने कहा 4700 का क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो अपनी 10% सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट 2 को देता है, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 भी अपनी 10% सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट 1 को देता है। बाकी 90% किसको दे रहा है, वो प्रोडक्शन वालों को दे रहे हैं दोनों। ठीक है सर, समझ में आया कि 10% ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो अपनी सर्विस का 90% प्रोडक्शन को देता है और 10% दूसरी सर्विस को देता है। तो जो दूसरी सर्विस को देगा तो उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। करना कैसे होता है, 4700 को लो, 10% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस पे, इस पर, सर्विस डिपार्टमेंट 2 पर। अब सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे आएंगे टोटल, इस टोटल का सिर्फ 10% ही इस पर आएगा, क्योंकि 90% प्रोडक्शन में देगा। ठीक है, वो तो जाएगा जाएगा, इस पर हमने टोटल कर दिया। फिर इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ से 10%, इसका 10% का बर्डन 90% जाएगा तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, पर 10% जाएगा इस पे। फिर इसका 10% इस पे आएगा। इस तरीके से 1.339 आया, यहाँ से टोटल कर लिया, यहाँ से टोटल कर लिया। अब ये टोटल आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट, ये टोटल आप डायरेक्टली, बस यही फर्क है, हम सर्विस डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब ये टोटल डायरेक्टली आप क्या हो जाएगा, टोटल डायरेक्टली आप सीधा सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डाल देना, ये सर्विस डिपार्टमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जब आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को ही रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसी को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। देखो करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, 90% रह गया था ना, क्योंकि 10% तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। तो ये जो टोटल होगा ना, टोटल, इस टोटल को, इस टोटल का 90% निकालो, क्योंकि 10% तो ऑलरेडी डल चुका है। 90% हम इस रेशियो में, जो बाकी रेशियो बच गई थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, 234 234, इसमें बांट देंगे इस तरीके कुछ। तो अब हमने सर्विस डिपार्टमेंट का कोई भी नहीं बनाया, क्योंकि इसको हमने अलग से स्टेटमेंट में शो कर दिया। ठीक है, इसका भी अब जो इसका आएगा, इसका 90% ले लो, क्योंकि हमने 10% तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 90 रह गया था। अब 90% को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 2 और 3।
तो जैसे ही हम ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपने देखा कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है उसके अंदर हम खर्चे को बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ सर्विस में नहीं, प्रोडक्शन में भी करते हैं, तो समय ज्यादा कंज्यूम होता है। वो कह रहा है देखो समय कंज्यूम हो रहा है ज्यादा, इसलिए आप सर्विस को कर दो अलग से और उसका टोटल लेकर फिर प्रोडक्शन में बांट देना जितना बकाया था प्रोडक्शन। 10% आप सर्विस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो 90% बकाया था, तो 90% प्रोडक्शन में डाल देना उनकी रेशियो में, रिस्पेक्टिव रेशियो में जो क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे 90% बढ़ना चाहिए 2-3-4 की रेशियो में सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे, और 2 के खर्चे 4-2-3 की रेशियो में, तो उस हिसाब से बांट देना। बट कंसीडर ये करना टोटल मत लेना, 90% लेना, क्योंकि 10% ऑलरेडी हम ऊपर ही कर चुके हैं सर्विस डिपार्टमेंट, सिर्फ 90% ही जाएगा। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? 10% मैं बांट चुका हूँ ना, इसका 10% इसमें डाल दिया, इसका 10% इस पर डाल दिया, इसका 10% इस पर डाल दिया, इसका 10% इस पर डाल दिया। तो अब इसका टोटल करना, टोटल करने के बाद 10% के अंदर जुड़ा हुआ है ना सर, इस 4841 के अंदर देखो 10% जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है ना, तो 10% मत लेना सर, वो तो जुड़ रखा है ना, उसको हटा दो, उसको हटा दो 10% का, वो तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 का जुड़ा हुआ है, 2 का जुड़ा हुआ है, उसको हटा दो, सिर्फ 90। इसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा भी जुड़ा हुआ है, उसको नहीं लेंगे, सिर्फ 90% लेना प्रोडक्शन वालों को और प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। समझ में आया? क्योंकि देखो जब आप इस 10% को देख रहे हो तो इसी के अंदर तो जुड़ा हुआ है 10%, तो 4700 के अंदर ही तो ये इसका बर्डन 10% जुड़ा हुआ है, तो मतलब इसका बर्डन भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो इसका पोर्शन हटा दो आप, 10% हटा दो, बाकी बचा 90%, वो प्रोडक्शन वाले में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिमिलरली इसमें भी देखो कि भाई देखो यहाँ पर 10% जोड़ रखा है हमने, यहाँ पर इसका 10%, मतलब इस वाले का डिपार्टमेंट का 10%, देखो इसका 10% यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका 10% यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका 10% यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस वाले में सर्विस डिपार्टमेंट 1 के भी खर्चे जुड़े हुए हैं 10%, उसको हटा देते हैं, बाकी 90% तो प्रोडक्शन क्या है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ में आया 10% क्यों हटा रहा हूं मैं? क्योंकि इस 1412 में सर्विस डिपार्टमेंट 1 के भी 10% खर्चे जुड़ रखे हैं, तो उसको हटा देंगे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के 1 के खर्चे हटाओ और बाकी जो प्रोडक्शन के वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और इस वाले में सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे भी 10% जुड़े हुए, वो उसको हटाकर बाकी प्रोडक्शन वालों को डिस्ट्रीब्यूट। ये था सर हमारे पास पॉइंट। बताओ सर कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? यहाँ पर हमारा हो गया है आपके पास ये क्या कहते हैं, यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर हो गए, मैंने सारा पॉइंट आपको सिखा दिया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर तो इतने हमारे पास है पॉइंट। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन समझा हमने, ठीक है। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया। ये आपके पास डायरेक्ट मेथड होता है, ये नॉन रेसिप्रोकल में होता है, और ये रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, इसके अंदर है ये 3 मेथड। इस रेसिप्रोकल सर्विस मेथड के अंदर ये 3 थे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एंड एरर एंड सिमुलेशन इक्वेशन मेथड। तो सिमुलेशन इक्वेशन मेथड है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का कुछ रूल रहता है, और मैथ से बच्चे बड़ा डरते हैं, कहता है यार मैथ आ गई। कुछ कुछ स्टूडेंट, बाकी किसी किसी को तो मैथ बहुत ही पसंद है, कहता है मुझे तो मैथ ही करवा दो जितना आ जाए, तो उसी को खुश हो। ठीक है सर, तो यहाँ पर आज हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, मैं तो 2 कराने चाह रहा था पर यह तो सारे हो गए। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, कल वाली क्लास में, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम एक तो सिमुलेशन मेथड का कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, और एक मैं आपको सिर्फ सेकेंडरी पढ़ा दूंगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड या रिपीटेड कराऊंगा तो डायरेक्ट तो बहुत ही ईजी है। बताओ सर, डायरेक्ट मेथड तो सबसे ईजी हुआ ना। डायरेक्ट मेथड करना क्या होता है, एक बार सर्विस डिपार्टमेंट खर्चे लिए बस प्रोडक्शन डाल दो, और सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे प्रोडक्शन डाल दो, वो तो बहुत ही सिंपल है। हम जो करेंगे वो प्रैक्टिस किसी करेंगे, रेसिप्रोकल मेथड की। रेसिप्रोकल, क्योंकि वहां पर क्या होता है बार बार डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एक क्वेश्चन रेसिप्रोकल का कर लेंगे और एक क्वेश्चन हम कर लेंगे किसका, आपके पास नॉन रेसिप्रोकल का स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डायरेक्ट सबसे आसान होता है, मैं कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। ये है सर सिमुलेशन इक्वेशन मेथड, इसको मुझे कराना है आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास में सिमुलेशन इक्वेशन मेथड और 1 या 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये रह जाएगा ये वाले बात है, रिकवरी, एब्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड, मशीन आर रेट और ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। तो ये 3 क्लास में ये भी खत्म करके हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे कंसेप्चुअल। ठीक है दोस्त, चलिए सर आज की क्लास का जो टारगेट रखा था हमने वो कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में सिमुलेशन मेथड, साथ में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 1-2 क्वेश्चन की, एंड देन उसके बाद ये 3 मेथड लेकर चैप्टर को खत्म कर। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, समय लग सकता है, क्या? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।